ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे बच्चे, जैसे माता पिता दोनों निरहंकारी हैं और देह अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। जैसे माता पिता जो हैं उनमें दोनों ही गुणवत्ताएं हैं, वो निरहंकारी भी है, पूरी तरह से निरहंकारी हैं और आत्माभिमानी भी हैं। ऐसे ही हमें भी करना है, तभी उन्नति सदा होती रहेगी। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है। उत्तर बतलाते मेरे बाबा, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए। तीसरा, बाबा का बनकर बाबा के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं कि 3 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले कि ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखना है कि मनसा से भी किसी के लिए बुरा भावना ना निकले, उसको हमसे दुख ना हो। दूसरा, यह ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए, हम विकार में ना पड़ जाएं। और तीसरा, कि बाबा का बन करके हमें फिर विघ्न रूप नहीं बनना है। बाबा का बच्चा बने हैं तो विघ्न ना पड़े। जैसे डिस सर्विस होती है ना, वो एक तरह से डिस सर्विस का ही एक और वैरायटी हो गया कि हमारे कारण विघ्न ना हो जाए। तो ये 2 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। मतलब हम अपना पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बाद में होगा, पहले हम विघ्न ना बन जाए, हमसे डिस सर्विस ना हो जाए, हमारे कारण ग्लानि ना हो जाए। उसी बात के लिए बाबा कहते हैं कि चाल चलन रॉयल न हो। बाबा का बाबा बच्चा बन गए, ब्राह्मण बच्चा खुद को कहला दिए और फिर रॉयल चाल चलन नहीं हो तो बाबा कहते हैं ऊंच पद नहीं मिलेगा। हाँ जी बाबा। ओम शांति। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। हमारा हर चाल चलन चेहरा एकदम रॉयल हो। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। आप सामान बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को रंज नहीं करना है। किसी को भी अपनी तरफ से ऐसा कोई बात व्यवहार चाल चलन नहीं करना है जिससे कोई दुखी हो। इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु है क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। ये क्रोध जो है ना, एक बहुत सटीकता से एकदम बहुत महीनता से बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। आवेशित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। वहाँ कहते हैं इसका बहुत खबरदारी रखना है। मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान और योग बल से देवता बनाना है। बाबा कहते हैं वास्तव में क्या है कि हमें अपना मुखड़ा जो है ना वो देवताओं के जैसा हर्षित एकदम सदैव रखना है। एकदम निरंतर देवताओं जैसा मुस्कुराते हुए खुशी में झूमते रहना है। स्वयं को ज्ञान और योग बल से देवता बनाना है। ऐसे थोड़ी देवता बनेंगे। देवता बनने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान और योग बल से। ज्ञान और योग यानी ज्ञान और याद, जो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि दोनों परस्पर कदम की तरह है। एक पैर है ज्ञान और एक पैर है याद। तो जितना याद वाला कदम आगे बढ़ता है तो ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती है, ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती है तो याद और अच्छे से कर पाते हैं। और इस तरह से परस्पर हम कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देवताई पद के निकट आते जा रहे हैं। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, शक्तिशाली दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा हमें वो दर्पण बनने के लिए कह रहे हैं, वो शक्तिशाली दर्पण बनने के लिए कह रहे हैं जिसमें जो भी आत्मा सामने से आए ना, उनको उनका वास्तविक स्वरूप साक्षात्कार हो जाए, उनको वो दिखाई दे जाए।
विस्तार से बाबा कहते हैं जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लौकिक रीति में जो सब दर्पण के सामने होगा उसको वहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप भी दिखाई देता है। होगा पतला दिखाई देगा मोटा, ये भी होता है ना। इसलिए आप ऐसे शक्तिशाली दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप यानी अपने आत्मिक रूप में स्थित हो जाएं। वास्तविक सेवा यही है, इसी से जय जयकार होगी। हाँ जी बाबा जबरदस्त वरदान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ तो ऊंचे थे ऊंचा, इतना महान वरदान बाबा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे दर्पण के आगे जो भी जाएगा उसको अपना स्वयं जो गया वो उसको खुद नजर आएगा, लेकिन वो दर्पण अगर अच्छा नहीं रहेगा ना तो क्या होता है ना, बाबा कहते हैं वो शक्तिशाली दर्पण नहीं होता है तो कोई जाएगा पतला तो वो रूप नज़र नहीं आएगा, होगा पतला दिखाई देगा मोटा, ये हमने देखा हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप ऐसा शक्तिशाली दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, उस आत्मा को उसका वास्तविक स्वरूप दिखा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने आत्मिक रूप में स्थित हो जाएं। वास्तविक सेवा बाबा कहते हैं यही है। जो अन्य जो सेवाएं हैं ना वो उनका स्तर अलग था, ये सेवा सबसे श्रेष्ठ सबसे उच्च और यथार्थ सेवा बाबा आज इसका नाम दे रहे हैं वास्तविक सेवा, यानी यथार्थ सेवा यही है कि जो भी आत्मा मुझ आत्मा के सम्मुख आए वो अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, उसमें आत्मिक जागृति इतनी ज़बरदस्त हो, हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो कि उनकी आत्मिक अवस्था जागृत हो जाए। बाबा कहते हैं यही है वास्तविक सेवा, ऐसा आईना हमें बनना है। और बाबा कहते हैं इसी से तो जय जयकार होगी। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। बाबा कहते हैं जो भी ज्ञान शिक्षाएं बाबा हमें दे रहे हैं उसको हम स्वरूप में लाएंगे तब तो हम ज्ञान स्वरूप होंगे ना, और गुणवत्ताओं को स्वरूप में लाएंगे तो प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो बाबा का साक्षात्कार, बाबा का प्रत्यक्षता इसी से होगा ना, ज्ञान स्वरूप बनने से और प्रेम स्वरूप अवस्था में स्थित होने से। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के सानिध्य में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जितना ज़्यादा हमारा निश्चय का आधार मजबूत होता जाएगा हम उतना निर्भय रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे और उसका मतलब निश्चिंत होते जाएंगे। और यह अवस्था लाने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे अलग अलग आयामों से देते हुए इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए या कहें हमें और अधिक निश्चिंत बनाते हुए आज जो इशारा बाबा दे रहे हैं वो है, बाबा में तो निश्चय है लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। बाबा कहते हैं बाबा पर तो निश्चय हो गया, वो तो मान लिए कि ठीक है अब बाबा पर निश्चय है, उसमें हिलडोल नहीं है, बाबा और दूसरा ना कोई, कहीं इधर उधर बुद्धि बाबा के अलावा नहीं जाता। लेकिन बाबा कहते हैं अपने में भी निश्चय होकर कार्य करो ना, तब विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज़ नहीं है। जो विजयी होते हैं ना उनके आगे कोई समस्या नाम की चीज़ होती ही नहीं है, वजूद में ही नहीं आ सकेगा ना समस्या। फिर वो समस्या नहीं फील होगी लेकिन खेल महसूस करेंगे। फिर वो समस्या नज़र नहीं आएगा, खेल के रूप में नज़र आएगा। खेल खुशी से किया जाता है और खेलने का मतलब क्या, खुशी के लिए करते हैं ना खेल। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है ये तो बाएं हाथ का खेल है, कहते हैं ना सचमुच बाबा, अर्थात सहज है। कोई भी लौकिक रीति का कोई काम हमारे लिए जो बहुत सहज हो जाता है हम क्या कहते हैं, अरे ये तो बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का खेल है।
तो खेल कहते हैं ना, इसीलिए बाबा कहते हैं। तो जो आज इसको अगर हम समस्या का नाम दे रहे हैं तो वो हमारी अवस्था बतला रहे हैं कि उतनी अच्छी नहीं है, तभी वो हमें समस्या दिखाई दे रही है। हमारी अवस्था इतनी ऊंची होगी ना तो हमें वो बाएं हाथ का खेल नजर आएगा। हाँ जी बाबा, तो ये भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। और कहते हैं जो जिसको आज हम परिस्थिति और समस्या कह रहे हैं वो हमारे लिए बुद्धि का खेल हो जाएगा। और खेल में घबराएंगे नहीं। खेल में कभी घबराते हैं क्या? खेल को तो खेलते हैं ना। हाँ जी बाबा।